हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आज मैं अपने हम सबका पहला दिन टीचिंग लगा हुआ है, तो मैं अपने कैंडिडेटर से मिलाता हूँ। 7 लोगों की यहाँ नियुक्ति हुई है, जो हमारे कॉलेज के लड़के होंगे वो देखेंगे बाद में तो प्राउड करेंगे हम सब के ऊपर। और हम सब की लाइफ स्टाइल जितने भी दिन बेड की मतलब यहाँ पर कक्षाएँ चलेगी 30 दिन वर्किंग डेज में, पूरे अधिकतर हर दिनों का वीडियो जो है हम शूट करके आपको दिखाएँगे और बताएँगे। पहले मैं परिचय करा देता हूँ। काफ़ी वीडियो मेरे साथ साथ आपको देखे होंगे, और आशीष भाई इनको भी आप जानते होंगे वीडियो के थ्रू। विवेक जी ने कई इंटरव्यू दिया मेरे चैनल पे, और इसके बाद मिश्रा जी हैं। तो 5 लोगों का है लड़कों में और 2 लड़कियां हैं। तो देखा जाता है कि क्या क्या एक्टिविटी होती है और क्या क्या हम सबको पढ़ाया जाता है। क्या जिज्ञासा है गाइस आप लोगों का? हम लोग बहुत एक्साइटेड है पढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक अनुभव मिलेगा। हाँ बोलो बोलो। पढ़ाएंगे, बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल से उज्जवल करेंगे। अच्छा, ये कुछ दूसरा कहते कमेंट तो आगे वीडियो के थ्रू आपको दिखाते रहेंगे कि क्या क्या एक्टिविटी हम सब करते हैं और क्या क्या होता है हम सबके साथ में। जब आप जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये तारा है, तारे के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, यानी ये जहां भी रहेगा खुद को और अपने आसपास के सभी लोगों को प्रकाशित करता रहेगा, यानी उजाला देता रहेगा। समझ में आ रही बात? भूलना मना है, इसलिए भूलना नहीं है। और जब तक हम पूछेंगे आप सभी लोगों को इसका जवाब देना है कि तारा क्या होता है, चंद्रमा क्या होता है, सूर्य क्या होता है, और तारे कैसे होते हैं, गर्म होते हैं कि ठंडे होते हैं। कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। और तारे के पास अपना खुद का प्रकाश होता है। समझ में आ रही बात? भूलना मना है। हाँ, जब हम कहें भूलना तो कहेंगे आप मना है, इसलिए भूलना नहीं है। और एक बात हम आपको ये भी बता दें, आप लोग घर जा करके अपने मम्मी से, अपने पापा से यह कह देना कि अगर आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता है तो वो इतना इतना छोटा छोटा करके आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग अगर हिंदी नहीं सीख पाएंगे तो किसी भी विषय के बारे में आप इसलिए टीचिंग का पहला लंच सरकारी दामों से। हम भी आपके लिए नए हैं और आप भी हमारे लिए नए। तो हमारा नाम हमने आपको क्या बताया? रजत मिश्रा याद रखना, क्योंकि विजय मिश्रा घर का नाम है, रजत मिश्रा मार्कशीट का नाम है। तो यहाँ पर जब लोग जानेंगे किस नाम से? रजत मिश्रा के नाम से, है ना? याद रहेगा? हाँ, याद रखना भी चाहिए, क्योंकि अभी 1 महीने से घर आना लोगों को, और ये सब खत्म करके पढ़ करके जाना है, जिससे ऐसा हो एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। और जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे वो याद रखना है, और भूलना मना है। हाँ, जब हम कहेंगे भूलना कहेंगे मना। हाँ ठीक है। आपका क्या नाम है? एक बार बता दीजिए आप। आपका? ठीक है। अपनी बात को भेजना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी हमारे मोबाइल है, मोबाइल क्या है? संचार का माध्यम। क्या है? माध्यम। मोबाइल क्या है? संचार का माध्यम। और उस मोबाइल से हमारा क्या होता है? अपनी बातों को हम दूसरी जगह भेजते हैं, कोई चीज उसमें टाइप करके भेजते हैं, ठीक है, कोई चीज फोटो वगैरह भी भेजते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? एक भेजना, ये क्या कहलाता है? संचार। और मोबाइल क्या कहलाता है? संचार का माध्यम। ठीक है, संचार क्या होगा? अपनी बातों को कहीं भेजना, संचार कहलाता है। अगला लिखा है अंतरिक्ष क्या होता है? अंतरिक्ष क्या होगा? अपने प्लेनेट को छोड़कर और किसी बाहरी एरिया में कहलाता है अंतरिक्ष। अब देखिए हम लोग क्या होता है, मोबाइल अभी यूज करते हैं, नेटवर्क लगाते हैं, टावर लगा होगा ना। अब एक टावर क्या होता है कि हम मोबाइल का नेटवर्क टावर के नाम का ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन ये कौन लिखा है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी में। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ? सुमित्रानंदन पंत
इनका जन्म कब हुआ था? कोई भी पाठ पढ़ने से पहले कभी के बारे में जाने जन्म कब हुई? अब होगा कथा देखें तो क्या है ये आज भक्ति। आखिर मतलब क्या होगा? आखिर जो है मृदा है और इसको मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। हमारे घरों गांवों एवं शहरों के चारों तरफ जो हरियाली पेड़ पौधे एवं वनस्पति दिखाई देती है वह सब पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग की देन है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो भूमि पर हमारे भूमि पर जो घर होते हैं जो शहर होते हैं वो मृदा पे होते हैं या कुछ भी पेड़ पौधे जो होते हैं वो मृदा पे होते हैं। मृदा मतलब पृथ्वी पे पेड़ पौधे होते हैं, हमारे घर होते हैं, शहर जो शहर बसे होते हैं बड़े बड़े नगरों महानगरों में, ये सब जो है पृथ्वी पर ही होते हैं। और पृथ्वी इस संसार का आधार है, मतलब जो भूखंड है या पूरा जो वायुमंडल है या स्थल मंडल है सबका जो आधार है जहाँ पे टिका हुआ है सब चीज, मतलब जहाँ पर स्थित से ये आपका स्कूल हो गया तो ये जहाँ पर स्थित है वो आधार है जिसपे टिका हुआ मतलब जिसपे बना हुआ है वही पृथ्वी है, इसका आधार है मुख्य, मतलब उसी पे आधारित होता है। इसके बाद आपका घर हो गया, विद्यालय हो गया, कल कारखाने मतलब जहाँ आपके बहुत सारे उपकरण बनते हैं, ऐसे कुछ जो है वो सब जितने भी चीज हैं इस धरती पे जो भी कुछ है वो सब पृथ्वी पर ही स्थित रहते हैं। और पृथ्वी को धरती भी कहा जाता है, पृथ्वी को हम सब धरती भी कह सकते हैं। हमारे देश में धरती को धरती माँ भी कहते हैं, ठीक है, हम इसको धरती माँ भी कहते हैं। कई जगह पे इसकी पूजा भी होती है, हम सब भी जो धरती माँ की पूजा करते हैं। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों का पालन पोषण अपना सब कुछ देकर करती है उसी प्रकार धरती हम लोगों को जीने का सुख सुविधाओं की सभी वस्तुओं देती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि धरती से हम जो है अपने खाने के लिए फल उगा लेते हैं, खाने के लिए अनाज उगा लेते हैं। हाँ, जितना भी कुछ होता है हमारा जिस प्रकार हमारी मम्मी लोग जो हमें दूध पिला के हमारा पालन पोषण करती हैं, हमें इतना बड़ा करती हैं, जो हम पहले इतने बड़े रहते हैं फिर इसके बाद इतने बड़े हो जाते हैं तो वो हमारी सेवा हमारी मम्मी लोग करती हैं। उसी प्रकार धरती भी है जो हमें विभिन्न रूपों में जैसे कि अनाज देकर, इसके बाद जो है फल देकर या और चीज खाने वाली बहुत सारी चीजें देकर जो हम सबका विकास करती हैं। हम सबके अंदर धरती पे जो हमें जीने के लिए आवश्यक चीजें हैं जैसे खाना हो गया आपका या और भी जितनी चीजें है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट। सभी लोग सुनो ना, क्या क्या कोई जरूरी नहीं है कृषि लड़के ही करेंगे। किसी ये नहीं है कि लड़के ही खाली पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़ सकते हो, आप लोग भी जान सकती हो धरती के बारे में। सबका तो इंट्रोडक्शन हम ले लिए, आप लोगों के नाम नहीं पूछे हमारा। मेरा नाम विवेक यादव है। विवेक यादव याद रहेगा आप लोग को? हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे गति के बारे में। गति जानते हैं आप लोग ना? कहाँ तक पढ़े साइंस में? ध्यान दीजिए, बुक खोल दीजिए। हम पूछेंगे आपको कुछ बताइए। आप जैसे रोड पर गाड़ी चलते हुए देखते हैं ना? गाड़ी देखते होंगे, जानवर देखते होंगे, ठीक है, देखिए कुर्सी देख रहे होंगे, मेज देख रहे होंगे, तो इसमें आप लोग क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? जैसे रोड पर गाड़ियाँ चलती है ना, पक्षी उड़ते हैं, ठीक, जानवरों को देखते होंगे, वो भी रोड पर चलते हैं, कहीं नहीं चलते देखते होंगे आप लोग। मेज देख रहे हैं, कुर्सी देख रहे हैं, तो उन दोनों में क्या अंतर है? जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया, और हम बताए गाड़ी गाड़ियाँ आप लोग चलते हुए देखते होंगे रोड पर, तो जो चीजें चलती हुई हैं उनको क्या करेंगे? गति की अवस्था में
अगर समय के साथ मान लीजिए समय है, इस समय हम लेते हैं, तो समय के साथ अगर वस्तुओं में परिवर्तन हो रहा है, उनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उन्हें गति में कहेंगे। अब इधर ध्यान दो, और जैसे मेज है यही रखा है, समय बीतता जाएगा लेकिन डिब्बी में यही रहेगा, ठीक है ना? तो इसे हम क्या कहेंगे? स्थिर अवस्था में, ठीक है। और जो चीजें चल रही हैं उन्हें कहेंगे गति की अवस्था में। बोलिए आप लोग, गति की अवस्था में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गति। बोलिए आप लोग, चीजें चल रही हैं, कुछ चीजें रुकी हुई हैं, तो जो चीजें रुकी हुई हैं वो स्थिर अवस्था में, जो चीजें चल रही हैं समय के साथ परिवर्तन हो रहा है उनमें स्थिति में, उनके उन्हें गति की अवस्था में। यहाँ से यहाँ चले आए तो उसे हम गति की अवस्था करते हैं, ठीक। हमें कुर्सी रुकी हुई देखिए स्थिर अवस्था में कहेंगे। अब हम गति के प्रकार के बारे में करेंगे। जैसे गति होती है ना, समय के साथ परिवर्तन हो तो गति होती है, लेकिन गति तो कई प्रकार की होती है। जैसे बैलगाड़ी चल रही है, कोई जानवर चल रहा है ठीक रोड पर, कोई जहाज उड़ रही है, तो अलग अलग प्रकार की गति हो रही है। जैसे लट्टू देखे हैं ना, लट्टू को नचाते हैं लड़के, आप लोग भी खेले होंगे, लट्टू खेलते हैं आप लोग, नचाते हैं लट्टू ना, तो भी प्रकार गति है ना, घूम रहे चारों ओर लड्डू, वो भी परिवर्तन है ना गति में, वो भी एक गति का प्रकार है।